जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगार में बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट बोला कोई वोट डालने ना जाए तो क्या उसकी गिरफ्तारी का आदेश दें। तो ये खबर है भाई, एनवीटी की खबर है और 17 अप्रैल 2026 की एक खबर है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी ने डाली होगी, किसी ने कहा, इन्हीं का सरकारी कोई एजेंट होगा, जनहित याचिका जो पीआईएल डालते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है, वो डलवाई किसी ने। तो ये क्या है, टेस्ट ले रहे हैं पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया आती है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि लोकतंत्र में मतदान बेहद जरूरी अधिकार और जिम्मेदारी है, लेकिन इसे जबरन लागू नहीं किया जा सकता। हर मतदाता से वोटिंग की अपेक्षा जरूर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, यानी कि कोर्ट वोट सब उन्हीं के हैं। सुप्रीम कोर्ट, इसमें काफ़ी लंबी कहानी है, वो लंबी हो जाएगी वीडियो, थोड़ा शॉर्ट में बनाना चाह रहे हैं। तो जो पीआईएल जो डाली है, जिसने भी, उन्हीं का सरकारी आदमी है, कोई भी पब्लिक बन के पब्लिक के लिए है नहीं। तो हम तो ये कह रहे हैं भैया, पीआईएल डालने वाले एक पीआईएल ये भी डालो, जो हम बता रहे हैं इसको डालो आप। कि जो घोषणा पत्र होता है इनका, जो मैनिफेस्टो होता है पार्टियों का, सबका अलग अलग होता है, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जब ये चुनाव पब्लिक के मध्य जाते हैं, तो उसमें इनकी जो वो होते हैं भाई, इनको हम पूरी करेंगे मांगों को। तो इसमें संवैधानिक तरीके से जो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा हो, मुख्यमंत्री, पार्टी का अध्यक्ष का, उनके सिग्नेचर होते हैं। चाहे पीएम का कोई चेहरा हो, पीएम के सिग्नेचर होंगे, कौन चेहरा, पार्टी अध्यक्ष, उसके सिग्नेचर होते हैं, अनिवार्य होते हैं, कोई नहीं करता किसी भी पार्टी का। ये पब्लिक को मांग उठाने हो, उनके सिग्नेचर करवाओ। सुप्रीम कोर्ट बेशक इन्हीं का सही, हम इन्हें सुप्रीम कोर्ट में खींचेंगे, फिर इनके सिग्नेचर करवाओ। क्योंकि हमने ये ठोकने के लिए ये सरकारें नहीं बनवाई, ये लिखो उसमें, ये ठोकने के लिए बनवाई है, या ऊपर केमिकल की बारिश करवाने के लिए, किसानों की फसलों को ख़त्म करने के लिए सरकारें बनवाई है, या फिर आगे तुम्हारी निगाह हमारे ज़मीन के पानी पर है, किसानों के या गांव की, या हमारा जो घर, हमारा मकान, हमारा इस पानी पर निगाह भी तुम्हारी है, मल्टीनेशनल कंपनियों को देने के लिए। क्या हम ये जो टंकियां खड़ी की जा रही हैं, किस लिए की जा रही हैं? समझ रहे हो कि जनता को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो ये पानी भी हमारा नहीं रहेगा, हैं? तो उसे लिख के दो, हम जो भी तुम्हारी ये सारी ये जो पूरी करनी है ना, जो घोषणा पत्र है, उसमें सिग्नेचर होने चाहिए। मैं भारत की नागरिकों से कह रहा हूँ, आवाज़ उठाओ, इन्हें फिर खींचेंगे। बेशक कोर्ट सही इनका, फिर भी खींचेंगे हम इनको। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक को साध लो, सब सध जाएंगे। सबकी मामसी सुप्रीम कोर्ट है। कोई भी आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पीएम, सीएम, डीएम, कोई बन जाओ। इस पे ग्राम सभाओं, जन सभाओं, वार्ड सभाओं के लोग, ये जितने भी किसान संगठन हैं इनके लोग, और जो भी चाहे मजदूर संगठन के लोग, ये चुन चुन कर अच्छे लोग जो कि एक समाज के लिए, सामाजिक कार्यों में हर समय रत रहते हैं, वो लोग जैसे कि विदेशों में भी आपने सुना होगा जूरी कोर्ट, उसमें बैठे सुप्रीम कोर्ट में, यही लोग निर्णय करें कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है, किसको नहीं, ये लोग फैसला करेंगे। परीक्षाएं होनी चाहिए, इनका कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, नहीं इसी तरह के नियम कानून बनाते रहेंगे नित्य नित्य नए नए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये स्थिति परिस्थिति बनेगी, ये फूड क्राइसिस लाएंगे, ये ब्लैकआउट, लॉकडाउन, ये सब कुछ होंगे, इंटरनेट ब्लैकआउट, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट, सब कुछ होगा। और ये नेपाल जैसा, श्रीलंका जैसा हाल भी होगा, बांग्लादेश जैसा भी हाल होगा। यदि ऐसी परिस्थिति बनेंगी 2030 और 33 के बीच में, बता रहा हूँ मैं, इस दौरान बनेंगे। पहले छोटे देश निपटाए जाएंगे, फिर ये कर सारी दुनिया की सरकारें मिलकर कर रही हैं ये जो कुकर्म है। जब ऐसी स्थिति परिस्थिति बने तो जाहिर सी बात है, कुछ क्रांतिकारी भी हैं जो चेहरे इन्हीं के हैं, इन लोगों के बैठाए हुए हैं, तो वो सामने आएंगे, इन्हीं के लोग बैठ जाएंगे। जैसे नेपाल में हुआ, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में, उन्हीं के लोग बैठ गए। ऐसे इंडिया में होगा। तो मैं कह रहा हूँ, चलो बन भी जाओ, लेकिन हमारे जितने भी किसान संगठन हैं, या मजदूर संगठन हैं, या सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग, उनका कंट्रोल इस सुप्रीम कोर्ट पे होना चाहिए। हमारे लोग इसमें बैठने चाहिए उस दौरान। बस एक ही टारगेट रखना आप सबको। आदमी तो उनका ही बैठेगा ये, क्योंकि एकदम नहीं बदल सकते पब्लिक को, लेकिन हमारे आदमी बस एक टारगेट रखना कि वहाँ हमारे लोग बैठने चाहिए।
फिर हम इनको सबको नचा देंगे कठपुतली की तरह। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।